गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे इस चैनल एंजॉय द नेचर में फिर से एक बार स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो इक्लिप्स पे होने वाला है। मतलब हम आज की इस वीडियो में इक्लिप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इक्लिप्स जिसे हिंदी में ग्रहण कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ग्रहण है यानी इक्लिप्स है, वह एक खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना का मतलब अंतरिक्ष में होने वाले ग्रहों की किसी खास स्थिति से उत्पन्न ये होता है। ये जो ग्रहण होता है वह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड हैं। एक्चुअली अगर देखी जाए, बात करी जाए तो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है और जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है, ईयर बदलता है। फिर हमारे अर्थ को मून जो है वो चक्कर लगाते रहता है और अप्रॉक्स 28 दिन में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर रीज़न ये होता है कि जब ये तीनों आकाशीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये जब चक्कर लगाते-लगाते तीनों जब एक ही लाइन में जब आते हैं, यानी ये कोलाइनर होते हैं। एक सीधी लाइन में जब ये तीनों आ जाते हैं, तो यहाँ पर किसी की छाया किसी दूसरे ग्रह पे बनती है। तो इस तरह से वहाँ पर जो है जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को हम लोग ग्रहण कहते हैं। ग्रहण एक्चुअली एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब कोलाइनर होते हैं, तो कभी चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ता है और कभी पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये दोनों इक्लिप्स जो है फॉर्म में आते हैं, इक्लिप्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर अर्थ के ऊपर देखी जाए, अगर हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स में अगर इस सोलर मंडल की बात करें, सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, तो हमारे सोलर सिस्टम पे हम लोगों को 2 तरह के इक्लिप्स देखने को मिलते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर 2 तरह के इक्लिप्स देखने को मिलते हैं। एक सोलर इक्लिप्स होता है, दूसरा लूनर इक्लिप्स। तो इक्लिप्स जो होता है एक खगोलीय घटना है जो है अंतरिक्ष में घटित होती है और ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी लाइन में आ जाने की वजह से घटित होती है। और ये जो ग्रहण है यानी इक्लिप्स जो है वो 2 तरह का होता है। एक सोलर इक्लिप्स जिसे हिंदी में सूर्य ग्रहण और दूसरा लूनर इक्लिप्स जिसे हिंदी में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बारी-बारी से दोनों को समझ लेते हैं। एक्चुअली सूर्य ग्रहण क्या होता है और ये कैसे लगता है? सूर्य ग्रहण जो होता है एक्चुअली सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों जब एक लाइन में होते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्रमा का जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर बनने लगता है। यानी दिन के समय में जब सूर्य पूरी की पूरी दिखाई दे रहे हैं और उस स्थिति में जब चंद्रमा जो है ये दोनों के बीच में आते हैं तो उसके बाद से क्या होता है कि अर्थ के ऊपर सन का जो है सन से आने वाली जो रेज है वो चंद्रमा की वजह से वहाँ पे रेज आ नहीं पाती है और उसका शैडो अर्थ के ऊपर बनने लगता है। और इस तरह से जैसे ही चंद्रमा धीरे-धीरे से सूर्य के सामने से गुजरते हैं, उसका शैडो अर्थ के ऊपर बनता है और ये अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग समय में बनता है। तो ऐसे जैसे-जैसे ये गुजरते जाते हैं वैसे-वैसे शैडो जो है अर्थ के ऊपर बनता है, यानी चंद्रमा का शैडो अर्थ के ऊपर बनता है और ये सूर्य हमें कटता हुआ दिखाई देते हैं। और जैसे ही ये चंद्रमा धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर हम जो है देखते हैं कि जैसे एक तरफ से एक साइड से जो सूर्य कट रहे थे, वो दूसरी साइड से फिर भरते-भरते पूरे का पूरा सूर्य दिखाई देने लगता है। और इस तरह से उसका शैडो अर्थ के ऊपर बनता है। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि कैसे चंद्रमा का जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर बन रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक एक चंद्रमा के जैसे जस्ट लाइक गोल जो है एक शैडो देख रहे हैं आप कैसे ये तेज़ी से जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। यानी अगर स्पेस से देखें या एरियल फ़ोटोग्राफ की बात करें, अगर हम ऊपर आकाश से स्काई से अगर चंद्र ग्रहण का कोई इमेज लें, तो वो जस्ट लाइक ऐसे ही दिखेगा। देख रहे हैं कैसे ये इमेज जो है, ये शैडो जो है, वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये शैडो अर्थ के जिस पार्ट में पड़ रहा है, उस पार्ट में अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा थोड़ा-सा डार्कनेस है और वहाँ के लोगों को सूर्य या तो आंशिक रूप से दिखाई दे रहे होंगे, यानी पार्शियली दिख रहे होंगे या पूरे ढक गए होंगे और वहाँ पर उन्हें सूर्य ग्रहण का फ़ील होता होगा। यही रीज़न है कि अलग-अलग जगहों पे सूर्य ग्रहण का टाइमिंग जो होता है, वो अलग-अलग होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारा सूर्य जो है बहुत बड़ा है और चंद्रमा हम जो है सूर्य की अपेक्षा में बहुत छोटे हैं। तो एक बार में पूरे जो है चंद्रमा जो है सूर्य को नहीं ढक पाते हैं और उनकी शैडो जो है अर्थ के ऊपर एक छोटी-सी शैडो बनती है और जितनी दूर शैडो बनती है, उतना दूर सूर्य ग्रहण एक टाइम में लगता है। फिर ये शैडो आगे की तरफ खिसक जाता है और अलग-अलग जगहों पे जो है इक्लिप्स जो होता है, ये सोलर इक्लिप्स जो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है,
अलग-अलग जो है क्षेत्र में, अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग टाइम पे लगता है। जैसे कि आप इसे इस क्लिप में आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे जो शैडो है वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। सपोज़ कीजिए कि अभी ये शैडो यहाँ पे है, तो यहाँ पर अभी इक्लिप्स लगा हुआ है। जैसे-जैसे ये आगे बढ़ रहा है, अब यहाँ इक्लिप्स हट करके फिर यहाँ एक शैडो बना हुआ है, क्रिएट हुआ है, तो फिर ये इक्लिप्स अब यहाँ लग गया। फिर जैसे ही ये शैडो आगे बढ़ रहा है, तो ये शैडो जो है जैसे-जैसे आगे की तरफ जाएगा, वहाँ पर इक्लिप्स, वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगेगा। तो एक्चुअली हम लोग देखें कि सूर्य ग्रहण जो होता है, वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से लगता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएँगे, तो सूर्य एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है और उधर से लाइट आ रहा है और चंद्रमा जो आएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो पृथ्वी पे पड़ने वाली सन के लाइट को कहीं न कहीं रोक देगा बिकॉज़ चंद्रमा जो है, वो अपेक ऑब्जेक्ट है और जैसे ही वो बीच में आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सन से आने वाली लाइट को वो पृथ्वी तक जाने नहीं देता है, उसे रोक देता है और इस तरह से मून का जो शैडो है यानी चंद्रमा का जो शैडो है, वो पृथ्वी पर बनने लगता है और इसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अब एक तरफ से बात करी जाए, सूर्य ग्रहण जो होगा, वो थोड़ी-सी सोचने वाली बात ये है, सूर्य ग्रहण जो होगा आप देखेंगे हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। जैसे जिस रात सूरज जो है चंद्रमा आकाश से बिल्कुल गायब होते हैं, जिसे हम लोग अमावस्या बोलते हैं यानी इंग्लिश में नो मून नाइट बोला जाता है, यानी जिस रात में मून दिखाई ही नहीं देते हैं। तो एक्चुअली अमावस्या के दिन ही लगेगा, क्यों इसलिए कि जैसे हम मान लीजिए कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएँगे, तो उनका रिफ्लेक्शन जो है अर्थ पे तो पहुँचेगा नहीं। तो इस तरह से जब भी सोलर इक्लिप्स लगता है, वो अमावस्या के दिन ही लगता है बिकॉज़ पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएँगे, तो सूर्य का रिफ्लेक्टेड लाइट जो है सूर्य की तरफ ही जाएगा और इस तरह से अर्थ के ऊपर वहाँ पर उस रात जो है चाँद दिखाई नहीं देंगे। हमने इस वीडियो में बात करी थी सोलर इक्लिप्स की, जो हम सोलर इक्लिप्स समझ गए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सोलर इक्लिप्स अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स की बात शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो हमारे इस चैनल को अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के पास ये शेयर करें ताकि सारे लोग भी जानें बिकॉज़ जानकारी जो होती है, ज्ञान जो होता है बाँटने से बड़ा होता है और दुनिया का सबसे अच्छा काम है ज्ञान को बाँटना, ज्ञान को फैलाना। जब सब लोग ज्ञानी हो जाएँगे, तो हमारी इस दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। चाहे वो किसी तरह के प्रॉब्लम हो, जात-पात का प्रॉब्लम हो या पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो या शिक्षा का प्रॉब्लम हो, गरीबी की प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम्स को ये जो एजुकेशन है वही सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करें, कुछ इसमें कमी रह गई हो उसे भी आप कमेंट करके बताएँ। तो चलिए हम लोग लूनर इक्लिप्स के बारे में जानते हैं। अब लूनर इक्लिप्स भी एक खगोलीय घटना है और इसमें भी तीनों खगोलीय पिंड एक लाइन में आएँगे तभी जाकर के ये होगा। एक्चुअली लूनर इक्लिप्स जो होता है एक्चुअली सन और मून के बीच में अर्थ के आ जाने की वजह से होता है। अब देखते हैं सन क्या होता है, सन से लाइट जब मून पे पड़ता है और मून से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आता है और इस तरह से उस नाइट हम लोग मून को उस रात में हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं और ये चंद्रमा हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सोचिए कि चंद्रमा हमें दिख रहा है और उसी बीच में रात के समय में हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं और उसी बीच में हमारी अर्थ जो है वो दोनों के बीच में आ गई। यानी सूर्य और सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में हमारी जब पृथ्वी आ जाएगी, तो कहीं न कहीं सन से आने वाली जो लाइट है, जो मून पे पड़ रही थी, उसे हमारी अर्थ जो है रोकेगी। जब हमारी अर्थ जो है उसे रोक देगी, तो सन से आने वाली जो लाइट थी, वह अर्थ की वजह से मून पे नहीं पड़ पाएगी और अचानक यानी एक ऐसा रात जिस रात में हम मून को देख पा रहे थे, अचानक से धीरे-धीरे मून जो है छुपता जाएगा, कटता जाएगा और फिर अचानक से पूरा गायब हो जाएगा और फिर देखेंगे कि दूसरी तरफ से वो धीरे-धीरे भरते-भरते पूरा भर जाता है। जो है यही घटना होती है लूनर इक्लिप्स में। लूनर इक्लिप्स में एक्चुअली सन और मून के बीच में हमारी अर्थ है खुद आ जाती है और ये अर्थ जो है अपना शैडो मून पे कास्ट करने लगती है। यानी अर्थ का शैडो जो होगा वो मून पे बनेगा। जैसे ही अर्थ का शैडो मून पे बनेगा तो वो मून जो पूरा स्पष्ट दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था, वो धीरे-धीरे डार्क होते जाएगा और उस दिन उस रात जिस रात पूरी चाँदनी रात थी, पूरी जो है उजाला था, मून लाइट था, चारों तरफ लाइट था, वो धीरे-धीरे लाइट डार्कनेस में बदल जाएगा और धीरे-धीरे डार्कनेस में होते-होते पूरा डार्क होगा और फिर एक तरफ से जब
जो है अर्थ का शैडो यानी निकलते जाएगा, तो फिर दूसरी तरफ से चाँद पूरा धीरे-धीरे दिखाई देते-देते पूरा दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से जो लूनर इक्लिप्स होता है यानी चंद्र ग्रहण जो होता है, वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने की वजह से होता है और पृथ्वी की शैडो चंद्रमा पर बनती है। अब चलिए ये बात कर लेते हैं कि जो है चंद्र ग्रहण है वो कब लगेगा। सपोज कीजिए कि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा ये 3 चीजें हैं। सूर्य और पृथ्वी जो है और चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी है, अगर वो साइड में है, इसका मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइट को कोई नहीं रोक रहा है, पूरी की पूरी लाइट मून पे पड़ रही है और पूरा का पूरा मून स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्थ के ऊपर। यानी वह जो रात होगी, वह पूर्णिमा की रात होगी, उसे हम लोग फुल मून नाइट कहते हैं, यानी वो फुल मून नाइट होगी। फुल मून नाइट को ही जो है पूरी की पूरी लाइट पड़ेगी और ये अर्थ जो है एक साइड में होगी और उसको उस अर्थ के ऊपर मून जो है पूरा का पूरा दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही ये अर्थ आगे बढ़ेगी और वो लाइट को रोकेगी, तो उस समय वहां पर लाइट पूरा नहीं पड़ेगा और इस तरह से चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हमने देखा कि चंद्र ग्रहण जो है इस तरह से हमें पता चल रहा है कि चंद्र ग्रहण जो है जब भी लगेगा वो पूर्णिमा की रात ही लगेगा। तो हमने दोनों इक्लिप्स के बारे में जाना। सूर्य ग्रहण के बारे में हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या की जो है दिन लगता है। जिस रात अमावस्या होती है उसी दिन लगेगा, अमावस्या के समय ही जो है सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण की बात करी जाए तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है, पूर्णिमा की रात को लगता है। अब चलिए थोड़ी-सी हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। एक्चुअली आप इसे नोट करिएगा या फिर आप इसे ध्यान से सुनिए। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएँगे और चंद्रमा का जो शैडो होगा वो अर्थ पे बनेगा। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आते हैं, तो चंद्रमा का छाया, चंद्रमा का शैडो जो है, मून का शैडो अर्थ के ऊपर बनता है, यानी चंद्रमा का छाया पृथ्वी के ऊपर बनता है और इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करी जाए तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनेगी और इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएंगे तो सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनेगी और उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहेंगे। वहीं अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनेगी और इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण काफी अच्छा से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी तरह के अच्छे से टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।